जेरूशलम, अलकुद्स, यरूशलेम, एक शहर, 3 नाम और खून से लिखी हुई तारीख, एक चबूतरा, 35 एकड़ का टेम्पल माउंट और 3 मजहबों का दावा। आज हम बात करेंगे उन किताबों की जो 2000 साल से ज़्यादा पुरानी है। कुरान, तोरा यानी तौरेत, इंजील यानी बाइबल, 3 किताबें, 3 उम्मतें और एक ही मैदान। देखिए इस नक्शे को। यहाँ मस्जिद अक्सा है, इस्लाम का पहला क़िबला, मिराज का मकाम, और यहीं पर तोरा यानी तौरेत के मुताबिक हैकल सुलेमानी था, यहूदियों की सबसे मुक़द्दस जगह। और यहीं पर ईसाइयों का पवित्र चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर है, जहाँ ईसा मसीह को सलीब दी गई और दफन किया गया। तो सबसे पहले आपको बहुत आसान तरीके से जेरूशलम की तारीख समझाने की कोशिश करते हैं। इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा तारीख की बोलती ज़बान है, और ये तारीख हिस्टोरियंस के कलम की स्याही से नहीं बल्कि शहीदों के खून से लिखी गई। ये शहर अंबिया है, यानी नबियों का शहर। कब इस सरजमीन ने सोचा था कि खून नाहक इस पर टपकेगा, बल्कि वो बरसेगा। कब इन फिजाओं ने तसव्वुर किया था कि नफरत की हवाएं इसे आलूदा करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ। इस शहर पर कई बार हमले किए गए, कई बार ताराज किया गया, मिस्मार किया गया, और फिर ये आबाद हुआ। इसकी तारीख 3000 साल पुरानी है, और इस दौरान यहाँ 48 बार तबाही हुई और 52 बार इस पर हमले हुए। सबसे पहले कैनानी लोगों ने इस शहर को बसाया, फिर साल 1000 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट में किंग डेविड ने इस शहर को फतह किया, इसे आबाद किया। इसीलिए इसे डेविड का शहर भी कहा गया। किंग डेविड के बाद उनके बेटे सोलोमन ने जेरूशलम में पहला धर्मस्थल बनाया। यहूदियों के इतिहास में किंग सोलोमन का बहुत एहतराम है। मुसलमान भी इन्हें अपना पैगंबर मानते हैं, और सोलोमन का जिक्र कुरान में है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहा जाता है उन्हें। इसी शहर में हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, उन्होंने तालीमात दी, और इसी शहर में आज से 1992 साल पहले जेरूशलम में ईसा मसीह को, इन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया गया। इसलिए ईसाइयों के लिए भी जेरूशलम एक बहुत अहम और मुक़द्दस जगह है। इस वाक़े के करीब 600 साल बाद जेरूशलम मुसलमानों के लिए भी एक बहुत अहम मजहबी मकाम बन गया, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेरूशलम के अल-अक़सा मस्जिद से ही मेराज के सफ़र पे वो गए थे। अल-अक़सा मस्जिद मुसलमानों का पहला क़िबला भी था। क़िबला उस दिशा को और उस डायरेक्शन को कहते हैं जिसका रुख करके मुसलमान नमाज अदा करते हैं। बाद में क़िबला मक्का में काबा हो गया, अभी भी काबा ही है। यहूदी जेरूशलम को अपना होमलैंड कहते हैं। उनका मानना है कि 3000 साल पहले किंग डेविड ने इसे बनाया था, इसलिए ये मुल्क उनका है। मुसलमानों ने सबसे पहले 638 ईस्वी में दूसरे खलीफा हज़रत उमर के दौर में ईसाइयों के बैजेंटाइन हुकूमत को शिकस्त देकर इस शहर पर कब्जा किया। 1095 ईस्वी में पोप उर्बन II ने यूरोप भर में मुहिम चलाकर ईसाइयों से अपील की कि जेरूशलम को आज़ाद करवाने के लिए फौजें इकट्ठा करें। इस मुहिम के नतीजे में ईसाइयों ने मुसलमानों से इसे आज़ाद भी करा लिया। तकरीबन 90 बरसों बाद सीरिया के सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने हमला किया, और एक बार फिर मुसलमानों का कब्ज़ा बैतुल मुक़द्दस पर हो गया। इस बार मुसलमानों का कब्ज़ा इतना मजबूत था कि इसे छुड़ाने में ईसाइयों ने 4 बार हमले किए, लेकिन वो बैतुल मुक़द्दस पर अपना कंट्रोल हासिल नहीं कर सके। तब से ये शहर मुसलमानों के कब्जे में ही रहा। 1517 से 1917 तक ये शहर ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में रहा। ऑटोमन एम्पायर ने इस शहर को सजाया और संवारा। 19वीं सदी में थियोडोर हेर्ज़ल नाम के एक यहूदी आइडियोलॉग थे। उन्होंने यहूदी नेशनलिज्म की नींव रखी। इसके बाद पूरी दुनिया के यहूदियों ने ये अज़्म लिया
संकल्प लिया कि जेरूशलम उनकी होम लैंड है और उन्हें दोबारा इस पर कब्जा करना है। इसके बाद 20वीं सदी की शुरुआत में पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान जेरूशलम पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। 700 बरसों के बाद जेरूशलम मुसलमानों से ईसाइयों के हाथों में चला गया और यहीं से इज़राइल की फाउंडेशन की कहानी शुरू होती है। कहा जाता है कि ब्रिटेन ने यहूदियों को जेरूशलम में बसाने का लालच देकर पहले वर्ल्ड वॉर में यहूदियों का सपोर्ट हासिल किया और बहुत ही चालाकी से ब्रिटेन ने अरब मुल्कों को भी जेरूशलम का लालच दिया था। आज के इज़राइल को तब फिलिस्तीन कहा जाता था और उसमें अरब के मुसलमानों की आबादी थी। लेकिन प्लानिंग के तहत ये यहूदियों ने जेरूशलम की तरफ हिजरत की। धीरे धीरे पूरे इलाके में यहूदियों की आबादी बहुत बढ़ गई और अरब के मुसलमान धीरे धीरे कमज़ोर होते गए। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने इज़राइल को एक मुल्क के तौर पर मंजूरी दी, लेकिन जेरूशलम को एक इंटरनेशनल शहर के तौर पर मान्यता दी गई ताकि यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों का दावा बरकरार रहे जेरूशलम पर। तब जेरूशलम पर इज़राइल का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था।